नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बात करते हैं हमारे आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। जीवन में जब कोई उपाय करने की बात आती है तो सभी उससे उपयुक्त दिन मंगलवार का बताया जाता है। ऐसा माना जाता है मंगलवार का दिन बजरंग बली को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से हनुमान जी की पूजा की जाती है। साथ ही उनमें नियमित व्रत भी रखा जाता है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि मंगलवार के दिन विशेष उपाय करने का भी एक अद्भुत लाभ विधान है। तो इन उपायों को करने से साधक को मन वांछित फलों की प्राप्ति होती है। और इन उपायों को ऐसा साधक जिसके जीवन में भाग्य के सभी द्वार बंद हो गए हैं, ऐसा जो साधक है इन उपायों को करके अपने जीवन को बहुत महत्वपूर्ण बना सकता है। तो आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे अद्भुत उपाय, और अगर इन उपायों को ध्यान से सुनकर आप जीवन में उतारते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में चल रहे सभी कष्ट, सारे दुर्भाग्य की स्थितियों से आप आसानी से बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहला उपाय ये सुन लीजिए कि जिन लोगों के जीवन में नौकरी प्राप्ति के प्रयास करते करते वह लोग थक चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए मंगलवार का दिन सबसे उपयुक्त है। क्या करना है आप सुनिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा आप सहृदय करें और पूरे समर्पित भाव से करें। साथ ही हनुमान जी को यदि आप पान अर्पित करते हैं, पान किसी भी स्वरूप में हो सकता है। जहां तक बात की जाए, अगर पान अर्पित करने से आपको संयम है तो आप पान के पत्तों को भी अर्पण श्री हनुमान जी को कर सकते हैं। अब बात आती है कितनी संख्या में करना है। सबसे शुभ जो संख्या है वह 7 है। अगर आप 7 पान के पत्ते श्री हनुमान जी को मंगलवार के दिन पूजा विधि विधान के द्वारा समर्पित करते हैं तो इस उपाय को करने से श्री हनुमान जी को केवल शीघ्रता से प्रसन्नता होती है। उन्हीं कृपा से जातक उन जो भी मुसीबत है उनमें सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही जिस नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं उस नौकरी में आपको बहुत लाभ देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। अगला उपाय जो है वह ज्योतिष शास्त्रों से संबंधित है। जो लोग ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, ज्योतिष के कहना है कि अगर कुंडली की प्रथम द्वितीय और चतुर्थ सप्तक अष्टक द्वादश भाव में मंगल की स्थिति है, ऐसे में मंगल रहने पर जातक मांगलिक कहलाता है। हालांकि कई परिस्थितियों में मंगल दोष का परिहार भी हो जाता है। इसके लिए दोष निवारण अनिवार्य है। वह मंगल दोष के प्रभाव को कम करने के लिए मंगलवार के दिन मिर्च का दान करें, वो भी लाल कलर की जो मिर्च होती है उनका दान। तो ऐसा साधक लाल मिर्च के दान करने से मंगल दोष के प्रभाव को काफी कम कर जीवन में प्राप्त कर सकता है। इसीलिए जिन लोगों को मंगल दोष का प्रभाव रहता है वह लोग ये उपाय करके जीवन में विभिन्न दोषों से बहुत ही जल्दी मुक्ति पा सकते हैं। बहुत से लोग इस क्रम में भी प्रश्न आता है कि अगर जीवन में बहुत कष्ट आ रही हैं, चारों तरफ से कष्ट की परिस्थिति है, तो क्या करें। अगर आप हनुमान जी को समर्पित करना चाहते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो मंगलवार के दिन परिवार यानी श्री राम जी के जो परिवार है संग बजरंग बली की पूजा अगर आप करते हैं तो साथ ही पूजा के साथ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस स्तोत्र के पाठ से साधक के सभी बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। जीवन में जितनी भी दुर्भाग्य की स्थिति होती है, सारे दुर्भाग्य की स्थिति से आपको बहुत लाभ पहुंचता है और ऐसे दुर्भाग्य की स्थिति स्वतः ही सौभाग्य की परिवर्तित हो जाती है। अगला उपाय आप सुनिए। जो लोग मन में किसी मुराद लेकर काफी समय से ईश्वर की पूजा अर्चना कर रहे हैं लेकिन मनचाहा फल नहीं मिलता, तो मंगलवार के दिन का चुनाव करें। मंगलवार के दिन स्नान आदि कर लाल वस्त्र धारण करें और इसके पश्चात विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करें। इस समय भगवान हनुमान जी को लाल रंग के फल फूल अर्पित करें। साथ ही सिंदूर अर्पित करें। अगर आप सिंदूर अर्पित करने अपने माथे पर टीका लगाएं, यह टीका लगाने से आपको इतना लाभ मिलेगा कि जिसका आप कभी भी स्वप्न में भी बात सोच नहीं सकते थे। क्योंकि इस उपाय को करने के बाद बहुत से लोग इस बात से संचित रहते हैं कि उस सिंदूर को लगाना चाहिए या नहीं लगाना। बिल्कुल आप उस सिंदूर को अपने माथे से लगाएं, टीका लगाएं। आप पाएंगे बहुत से सौभाग्य आपके जीवन में स्वतः ही बरसने लगेंगे। अब बात करते हैं बहुत से लोगों के घर में वास्तु दोष आते हैं। इसके लिए भी आप सुनिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार मंगलवार के दिन कभी भी आपको कभी
किसी से उधार नहीं देना चाहिए और मुख्यतः धन तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से धन में बहुत हानि होती है। इसीलिए भूलकर भी मंगलवार के दिन कभी किसी को उधार या किसी भी प्रकार की धनराशि देने से आपको बचना चाहिए और ना ही किसी से आपको धनराशि लेनी चाहिए उधार स्वरूप में या किसी प्रकार से। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है। इन चीजों को बिल्कुल नजरअंदाज करें। किसी को भी मंगलवार के दिन धन दान या धन का उधार देना बहुत ही खराब माना जाता है। अब बात करते हैं जिन लोगों के जीवन में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत प्रचुर मात्रा में कर रहे हैं, लेकिन प्रचुर मेहनत का फल कभी नहीं मिलता। इसके लिए आप एक उपाय सुनिए। इसके लिए उपाय क्या है? आपको अपने नजदीकी श्री हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को एक चोला अर्पित करना है। चोला अर्पित करने के साथ ही एक छोटा सा उपाय आप सुन लीजिए। छोटा उपाय क्या है? आपको पीले फूलों या पीले फूल आप ले सकते हैं, लाल फूल ले सकते हैं जैसे गुलाब आदि। उसको हनुमान जी को अगर आप अर्पित करें, ऐसा करने से आपके जीवन में जितने भी नकारात्मक प्रभाव चल रहे होते हैं, नकारात्मक प्रभाव का यहाँ पर आशय है कि जितने भी ऐसी दुर्भाग्य की स्थिति आपके जीवन में चल रही होती है, भाग्य का साथ ना देना या आप उस चीज से परेशान हो कि मेहनत करते हैं अनुरूप फल नहीं मिलता, अन्याय जैसी स्थिति आपके जीवन में चल रही है, तो यह उपाय करके देखिए। ये उपाय इतना सटीक है, बहुत से लोगों का व्यक्तिगत रूप से आपके पास हमारे पास संदेश भी आता है कि इस उपाय को करने से बहुत बहुत जीवन में अद्भुत फल प्राप्त हुए हैं और बहुत से लोगों की मनोकामना इस उपाय से पूर्ण हो जाती है। इस उपाय को यदि आप लगातार 3 मंगलवार या 5 मंगलवार के दिन आप करें, 3 या 5 की संख्या में अगर आप करते हैं, तो आप पाएंगे कि जीवन में हर प्रकार के क्षेत्र में जहां पर आप असफलता का मुख देख रहे थे, अब वहां आपको सफलता मिलती है। आप मान लीद कर चलिए कि आपके कार्य क्षेत्र में जितना भी नुकसान अब तक आपको मिला था, वह नुकसान की भरपाई पूरी तरह से अब आप इस उपाय के द्वारा कर पाएंगे। साथ ही साथ सफलता के नए आयाम, जो नए मार्ग आपके लिए प्रशस्त होने स्वतः ही प्रारंभ हो जाएंगे। जो लोग चाहते हैं कि हम भी कार्य करें, अगला उपाय आपको बता दें। जो लोग चाहते हैं कि हम जिस भी कार्य को करें, वह कोई भी कार्य क्षेत्र हो, अगर आप अपना रोजगार स्वतः अपने लिए रोजगार के माध्यम बनने का प्रयास कर रहे हैं या खुद का कार्य क्षेत्र आप प्रारंभ करना चाह रहे हैं, तो जो लोग व्यवसायी हैं वह चाहते हैं कि अगर हमारे कार्य में सदैव सफलता हमारे दिमाग पर बनी रहे, तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय है। आप सभी इस उपाय को कई बार किया होगा, लेकिन इस स्वरूप में करके देखिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। एक उपाय आप सुनिए। हनुमान चालीसा के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, हनुमान चालीसा पाठ करते होंगे, लेकिन अब बस आपको एक छोटा सा परिवर्तन करना है। परिवर्तन यह है कि प्रातःकालीन स्नान आदि करने के बाद हनुमान जी के विग्रह या हनुमान जी के छवि चित्र के समक्ष बैठकर एक तेल का दीपक जला लीजिए। उस तेल के दीपक को मिट्टी के बर्तन यानी कि मिट्टी के दिए आपको जलाना है और हनुमान जी के समक्ष उप दीपक को रखिए। उसके सामने बैठकर कम से कम 11 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। बस इतना करने मात्र से ही आपके कार्य में जो हाथ डालेंगे, जो कार्य क्षेत्र आप चुनेंगे, उसमें आपको सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। आपको कभी भी अपने कार्य क्षेत्र में हार नहीं मिलेगी और हर जगह आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर अवश्य बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।